तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे और कुछ प्रदर्शनी लगा हुआ है 3D के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है? हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसपे लिखा हुआ है, नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी राम देवानंद जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्वामी राम देवानंद जी महाराज तख्ती पे बैठे हुए और संत रामपाल जी महाराज नीचे बैठे हुए हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज उनसे दीक्षा नहीं लिए हुए थे। उसी टाइम का ये फोटो है और यहाँ पे स्वामी राम देवानंद जी महाराज यहाँ पे सत्संग के माध्यम से सभी भक्तों को ज्ञान बताने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है? हाँ जी, आप देख पा रहे हैं इस प्रदर्शनी में क्या लिखा है, स्वामी राम देवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने आज्ञा देते हुए यहाँ पे स्वामी राम देवानंद जी महाराज है। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सर के ऊपर हाथ रखे हुए और बोल रहे हैं कि आज से तू ही इस सारे जगत को संभाल लेगा और इनको तारने में तेरी ही सहायता होगी। अब से नाम दीक्षा देने का आज्ञा मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे और देख सकते हैं कि प्रदर्शनी में बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी नौकरी त्याग दी थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख क्या लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी तक त्याग दी थी। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित सत्य ज्ञान का प्रचार किया, पाखंड की जड़ें उखाड़ दी और समाज को जागरूक कर सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो और आगे देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है, जब संसार आध्यात्मिक मार्ग से भटक रह चुका था, भक्ति केवल मनमुखी साधना, दिखावे और पाखंड का साधन बन चुकी थी और समाज अंधविश्वास की गहरी खाई में गिर रहा था, तब सबको सही राह दिखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी नौकरी तक त्याग दी थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी त्याग दी। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश भारत। यहाँ पे और प्रदर्शनी में बहुत सारा चीज दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यथार्थ कबीर पंथ परिचय, यहाँ पे रामपाल जी महाराज जी का पूरा दिखाया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी क्या यहाँ दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार को संत रामपाल जी महाराज झावली खंभे तब मानत हेल जिला झज्जर में परमात्मा की वाणी का पाठ करने के लिए गए थे, लेकिन वह कार्यक्रम स्थगित होने पर वापस लौटकर मातम हेल गांव की तरफ आ रहे थे। उस टाइम का यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि संत रामपाल जी महाराज लौट करके आ रहे थे, तो सत्संग कैंसिल होने की वजह से दुखी मन से लौट करके आ रहे थे। उस टाइम का यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज झावली जिला झज्जर हरियाणा खंबे से लौटते समय मातन हेल गांव के मार्ग में नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद करते हुए अपनी दुखी मन से यहाँ पे नहर के पास बैठे हुए थे। उस टाइम का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3D के माध्यम से प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदर्शनी की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को कसक के साथ याद कर रहे थे और उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कबीर परमेश्वर जी सशरीर साधारण पुरुष के रूप में रूप धारण करके प्रकट हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी को दर्शन दिए थे। उस टाइम का यहाँ पे प्रदर्शनी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को जब प्रकट हुए थे सतलोक से आकर के साधारण पुरुष के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को मिले थे। उस टाइम का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D के माध्यम से बताया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं साधारण रूप धारण कर कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच आध्यात्मिक रहस्यों पर गहन ज्ञान चर्चा हुई। इसी दिव्य संवाद आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बना। संवाद के पश्चात कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को आज्ञा दी कि अब संपूर्ण जगत के कल्याण का सही समय आ गया है। अब सारनाम और सार शब्द को सार्वजनिक करने की आज्ञा दे दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया है कबीर परमेश्वर और संत रामपाल जी महाराज का 3D के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं साधारण रूप धारण कर प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी ने बताया कि मैं ही इस समस्त ब्रह्मांडों और संपूर्ण सृष्टि का रचनहार परमेश्वर कबीर हूँ।
और साधारण रूपधारी प्रगट स्वयं कबीर परमात्मा जी को संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, वह कबीर परमात्मा को जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर ने खुद अपना परिचय दिया। उस टाइम का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया हुआ है कबीर परमेश्वर और संत रामपाल जी महाराज जी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, सजाया गया है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कबीर परमात्मा साधारण से जिंदा महात्मा का रूप धारण किया और उस जिंदा स्वरूप को पहचान कर संत रामपाल जी महाराज ने दनौत प्रणाम किया। उस टाइम का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया हुआ है जब कबीर परमेश्वर जी ने साधारण जिंदा महात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को दर्शन दिए। उस टाइम का यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज दनौत प्रणाम करके परमात्मा को अपनी दनौत प्रणाम कर रहे थे और उस टाइम का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं साक्षात जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु दिव्य संवाद करते हुए यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाया हुआ है जो कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर जी के बीच में जो संवाद हुई थी उस टाइम का एक प्रदर्शनी लगाया हुआ के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम सतलोक में विराजमान किया। तो उस टाइम का ये प्रदर्शनी लगाया हुआ है जैसे कि कबीर परमेश्वर जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को आशीर्वाद दे करके सतलोक आश्रम इनको सशरीर भेजे थे। उस टाइम का ये प्रदर्शनी लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को सतलोक में विराजमान करने के उपरांत समस्त जगत के उद्धार हेतु अपने वास्तविक स्वरूप को गुप्त रखकर अपनी ही प्रिय आत्मा संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण करते हुए यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कि संत रामपाल जी महाराज को सतलोक को भेज करके कबीर परमेश्वर जी अपने संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान होकर के गुप्त होकर के यहाँ पे अभी कलयुग में विराजमान है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। उसका अभी 3D के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा मानवता की पीड़ा से व्याकुल होकर जिंदा महात्मा रूप में प्रकट हुए और अपनी ही प्यारी आत्मा संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप धारण कर समस्त मानव जाति के कल्याण व मोक्ष हेतु गुप्त रूप के नए युग की नींव रखी। यह वही दिव्य लीला है जिसने संसार सागर के अंधकार को चीरकर सत्य भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर समस्त चराचर जगत के मोक्ष का मार्ग पर स्वस्थ किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3D के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जो कि यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में लगाया हुआ है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से प्रदर्शनी के रूप में लगाया हुआ है सारी चीजें जो कि जो गरीबों को दिया जाता है उस चीजों को यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम उसका यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरीका से यहाँ भी अन्नपूर्णा मुहिम वाली ही प्रदर्शनी लगाई हुई है जो कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है जो कि कलयुग में सतयुग के आगमन हो चुका है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे कपड़ा भी गरीबों को दान किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें प्रदर्शनी के रूप में लगाई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी का लगाया हुआ है प्रदर्शनी जो कि वही है अन्नपूर्णा मुहिम वाला जो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और यहाँ पे गरीबों को सारी चीजों की व्यवस्था कराई जाती है जो बहुत गरीब होते हैं अपने आप से कुछ कर नहीं सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गरीब होते हैं जो पीड़ित होते हैं बीमारियों से पीड़ित होते हैं उन लोगों का इलाज भी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। उसी का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जो सामग्री गरीबों को दिया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे दिया जाता है सामग्री, वो पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जीरा हो गया, हल्दी हो गया, लाल मिर्च, धनिया, नमक, चीनी वगैरह, चावल, दाल, चीनी, प्याज, 2 तरह की दालें हैं, नमक है, अचार है, आटा है, तेल है, अमूल दूध का पैकेट है, जो कि अच्छा वाला अमूल दूध का पैकेट है। बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों को दिया जाता है, राशन सामग्री, वो यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरीके से प्रदर्शनी के रूप में संतरामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सत्य जी, देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रदर्शनी, आप लोगों को इस प्रदर्शनी में आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिला। तो यह प्रदर्शनी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। तो सत्य है, जय बंदी छोड़ की।